दोस्तों, बिहार में खेला होगा, नहीं होगा, कब होगा, 15 जनवरी को होगा, उसके बाद होगा, उससे पहले होगा। लोग इस तरह की अटकलबाजी करते रह गए और नीतीश कुमार ने बिहार में खेला कर दिया। पिछले 24 घंटे के अंदर बिहार से जो खबरें आ रही हैं वो इस बात की गवाही दे रही है कि बीजेपी को न केवल नीतीश ने दिन में तारे दिखा दिए बल्कि अपनी हैसियत भी दिखा दी। हैसियत वो जिसको अमित शाह ने बड़े हल्के में ले लिया था। दोस्तों, पिछले 24 घंटे से नीतीश कुमार अचानक से सक्रिय हो गए हैं। वो नीतीश कुमार जिनकी चुप्पी के लिए बातें की जा रही थी कि नीतीश कुमार बड़े चुप चुप हो गए, नीतीश कुमार पलटी मारने की अपनी खबरों पर कोई बयान क्यों नहीं दे रहे। अचानक नीतीश कुमार ने एक बयान दिया जिससे साफ संदेश मिल गए कि नीतीश कुमार आने वाले वक्त में बीजेपी को कैसे ठेंगे में रखने वाले हैं। दोस्तों, नीतीश कुमार ने बयान दिया जिसको लेकर काफ़ी बातें हो रही हैं। दोस्तों, नीतीश कुमार की तरफ से कल ये बयान आया है, हम गलती से 2 बार इधर उधर हो गए, अब हम हमेशा साथ रहेंगे और बिहार के साथ देश का विकास करेंगे। वैसे अजीब बात है दोस्तों, नीतीश कुमार पलटी मारेंगे कि नहीं मारेंगे, पिछले 20 दिन से ये सब ड्रामा चल रहा है और केवल सोशल मीडिया के यूट्यूब पत्रकार नहीं, बाकायदा टीवी में इसको लेकर बहस वगैरह शुरू होने लगी, ब्रेकिंग न्यूज़ चलने लगी, अमित शाह के बयान पर चर्चा होने लगी। तब तो नीतीश कुमार ने कुछ बोला नहीं। अब अचानक से नीतीश कुमार की तरफ से इस तरह की बयानबाजी क्यों आ रही है? तो बात ऐसी है दोस्तों कि बीजेपी को समझ में आ गया है कि वो किसी भी हाल में इस हैसियत में नहीं है कि वो नीतीश कुमार को नाराज कर सके। सुनने में आया है कि बीजेपी के बड़े नेताओं की न केवल नीतीश कुमार से बात हुई है बल्कि नीतीश कुमार को समझाने मनाने की हर जोर आजमाइश की गई है। तो फिर नीतीश कुमार ने इतने दिनों तक चुप्पी क्यों साधी हुई थी और इस चुप्पी से नीतीश कुमार को मिला क्या? दोस्तों, नीतीश कुमार की ताकत लालू यादव ने तब और बढ़ा दी जब लालू यादव ने नीतीश कुमार को एक ओपन ऑफर दे दिया कि उनके दरवाजे तो खुले हुए हैं, नीतीश कुमार चाहें तो वो आ सकते हैं। नीतीश कुमार पहले भी आए हैं। इसके अलावा दोस्तों, लालू यादव के करीबी भाई वीरेंद्र आरजेडी के विधायक, उनकी तरफ से भी बयान आ गया कि खेला हुआ है, खेला होगा। सांप्रदायिक ताकतों को छोड़कर सेक्युलर ताकतों को मजबूत करने के लिए अगर नीतीश कुमार आते हैं तो उनका स्वागत है। उसके बाद और चर्चाएं शुरू हो गई। फिर नीतीश कुमार ने और चुप्पी साध ली, दिल्ली आ गए, मनमोहन सिंह के घर गए, उनके परिवार से मुलाकात की। फिर खबर ये आई कि उस मुलाकात में जो तस्वीरें थी इसलिए बाहर नहीं आई क्योंकि उस वक्त वहां पर प्रियंका गांधी मौजूद थी। कहने वाले कहते रह गए कि प्रियंका और नीतीश के बीच गुपचुप कोई मुलाकात हुई है। और उसके बाद सबसे ज्यादा हैरानी लोगों को तब हुई कि नीतीश कुमार दिल्ली आए, पीएम मोदी से मुलाकात नहीं हुई, जेपी नड्डा से मुलाकात नहीं हुई, बस डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर गए और उसके बाद वापस बिहार चले गए। और उसके बाद भी नीतीश कुमार चुप रहे। लेकिन अब नीतीश कुमार बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? इसके पीछे की अंदर की बात यह है दोस्तों कि नीतीश कुमार को महाराष्ट्र से सबक मिल गया है। नीतीश कुमार को ये बात समझ में आ गई है कि बीजेपी जब चाहे उनका हाल एकनाथ शिंदे जैसा कर सकती है, बीजेपी जब चाहे उनका हाल उद्धव ठाकरे जैसा कर सकती है। यानी या तो उनकी पार्टी तोड़ी जा सकती है या फिर एकनाथ शिंदे की तरह उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा सकता है, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री किसी और को बनाया जा सकता है। इसीलिए नीतीश कुमार चुनाव से पहले ही कुछ क्लियर करना चाहते हैं। वो कंफ्यूजन जिसको लेकर आने वाले वक्त में बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच कोई दिक्कत परेशानी ना रहे। देखिए दोस्तों, एनडीए का जो स्वरूप है बिहार के अंदर वो जिस तरह का है वो बीजेपी को ज्यादा सूट करता है, नीतीश कुमार को कम सूट करता है। तो नीतीश कुमार के करीबी ये कहते हैं कि जो एनडीए के बाकी सहयोगी हैं नीतीश कुमार के अलावा, जैसे जीतन राम मांझी हैं, जैसे चिराग पासवान हैं, ये वो लोग हैं जो बीजेपी को फेवर करते हैं। नीतीश कुमार की वजह से ये एनडीए का हिस्सा नहीं है, ये मोदी या अमित शाह की वजह से एनडीए का हिस्सा है। चाहे वो जीतन राम मांझी हो, चाहे वो चिराग पासवान हो। चिराग मॉडल के बूते तो नीतीश कुमार को तीसरी पार्टी बना दिया विधानसभा में बीजेपी ने, सब जानते हैं। अब नीतीश कुमार की मजबूरी है इन सब के साथ एनडीए का हिस्सा होना। दोस्तों, आप कह सकते हैं नीतीश कुमार ने अपनी चुप्पी में साफ संदेश दे दिए हैं कि आप जिस एनडीए को अपना मानते हैं वो आपका एनडीए हो सकता है, लेकिन हमारे लिए ये एनडीए उतना फेवरेबल नहीं है। तो फिर अब नीतीश कुमार चाहते क्या है? दोस्तों, नीतीश कुमार तगड़ी बार्गेनिंग करने पर आ गए, अभी से आ गए। दोस्तों, नीतीश कुमार ने साफ संदेश दे दिया है बीजेपी को कि किसी भी हाल में 130 सीटों से कम वो मानने वाले नहीं हैं। 130 सीटें अकेले नीतीश कुमार को चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार जानते हैं कि अगर वो ज़्यादा सीटों पर नहीं लड़े तो उनके ज़्यादा विधायक जीतकर नहीं आएंगे। अगर उनके विधायक ज़्यादा जीतकर नहीं आए तो फिर बीजेपी उनको किसी राज्य का राज्यपाल बनाकर छोड़ देगी, नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स समाप्त हो जाएगी। नीतीश कुमार ऐसा होने नहीं दे सकते, और ये तभी होने से रोक सकते हैं नीतीश कुमार जब वो ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ें। अब नीतीश कुमार चाहते हैं कि कम से कम 130 सीटें तो केवल जेडीयू को मिले। इससे क्या होगा? करीब 110 से 113 सीटें बीजेपी के पास बच जाती हैं, और बीजेपी को नीतीश कुमार ने कह दिया है कि ये जो सीटें आपको हम दे रहे हैं इसी में आप जीतन राम मांझी को एडजस्ट कीजिए और इसी में आप चिराग पासवान को एडजस्ट कीजिए। चिराग पासवान ने जिस तरह से बिहार में
100% स्ट्राइक रेट दिखाया लोकसभा चुनाव में, जाहिर तौर पर उनका मन भी बड़ा हुआ है, वो भी ज़्यादा सीटें मांगेंगे। लेकिन नीतीश कुमार चाहते हैं कि अपनी सीटों में चिराग पासवान को भी एडजस्ट करे बीजेपी, और उन्हीं सीटों में जीतन राम मांझी को भी एडजस्ट करे, जो कि बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल है दोस्तों। बीजेपी का ख्वाब है कि भाई वो बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाए, और ये ख्वाब बिहार के डिप्टी सीएम के मुंह से भी निकल गया था कि अटल जी का सपना तो तभी पूरा होगा जब बीजेपी अपनी सरकार अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। वो अलग बात है कि बाद में वो पलट गए थे अपनी बात से, लेकिन ये तो सच्चाई है कि बीजेपी लंबे वक्त से बिहार से नीतीश कुमार से पल्ला झाड़ना चाहती है। बट दिक्कत ये है कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है नीतीश कुमार का, और नीतीश कुमार भी ये बात जानते हैं। तो फिर अब बचता क्या है दोस्तों? अब दोस्तों बीजेपी के पास केवल एक विकल्प है कि वो मोदी को आगे करे, मोदी आगे आकर नीतीश कुमार से बात करें और हर हाल में उनको मनाएं, क्योंकि बीजेपी कितने भी पर फैला ले, बीजेपी बिहार में नीतीश कुमार के बिना, अगर वो एक ख्वाब सोच रही है कि वो बहुत बड़ी जीत दर्ज कर लेगी या अपना मुख्यमंत्री बना लेगी, फिलहाल बीजेपी के पास ये स्थिति नहीं है दोस्तों। बिहार में बीजेपी अब तक एक बड़ा नेता नहीं खड़ा कर पाई अपना। गिरिराज सिंह जैसे लोग बयानबाजी भले ही कर देते हैं, लेकिन ऐसा कोई नेता जो नीतीश कुमार की टक्कर का हो वो नहीं दे पाई है बीजेपी। और बीजेपी के पास जिस तरह का वोट बैंक है बिहार में, वो भी उसको अपना सीएम बनाने के लिए फेवर नहीं करता है। तो अब बीजेपी के पास केवल दो विकल्प हैं, या तो मोदी को आगे आना पड़ेगा, और सुनने में ये भी आता है कि मोदी हमेशा से इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि नीतीश कुमार को आपको मना कर चलना पड़ेगा, क्योंकि नीतीश कुमार के बिना आप बीजेपी जो है बिहार में अपनी सरकार के हिस्सेदार नहीं बन सकती। लेकिन दोस्तों ये तभी पॉसिबल है जब अमित शाह को साइडलाइन किया जा सके। हाँ, सब जानते हैं दोस्तों कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद अमित शाह एक तरह से सर्वे सर्वा बन गए। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि ये जो सरकार है वो भी अमित शाह ही चला रहे हैं। अब सरकार और पार्टी अमित शाह चलाएंगे तो मोदी जी क्या करेंगे? खैर, कहने वाले तो कुछ भी कहते हैं, लेकिन अमित शाह ने जिस तरह से सारे चुनाव की बागडोर अपने हाथ में ली हुई है, हरियाणा का चुनाव अमित शाह का चुनाव था, महाराष्ट्र में तो एक एक सीट की बार्गेनिंग अमित शाह कर रहे थे, चाहे वो एकनाथ शिंदे से हो, चाहे वो अजित पवार से हो। तो अमित शाह को साइड करना पड़ेगा, मोदी को कहना पड़ेगा कि अमित शाह साइड हो जाए और मोदी डायरेक्टली बात करें नीतीश कुमार से, और उसके बाद उनके आगे इस बात को रखा जाए कि ठीक, हम आपकी डिमांड मानते हैं, आप ही को सीएम कैंडिडेट की तरह रखा जाएगा और सबसे ज़्यादा सीटें भी आप ही को दी जाएंगी, क्योंकि यही बीजेपी को सूट करता है। आने वाले वक्त में, जैसा कि ये खबर बताती है, ऐसी तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी जब बड़े स्तर पर एनडीए के नेता अलग अलग सभाओं में दिखेंगे, जहां पर नीतीश कुमार भी होंगे, बीजेपी के नेता भी होंगे, और सब गुडी गुडी प्यारी प्यारी बातें करेंगे। क्योंकि ये जो लालू यादव का ऑफर था, नीतीश कुमार की चुप्पी थी, इसने काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट किया है। देखिए, अगर बिहार में कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ कि नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं, और ये लगातार कन्फ्यूजन क्रिएट होता रहा नवंबर तक, ये किसी भी हाल में एनडीए के लिए ठीक नहीं है। ये एनडीए के वोट बैंक में कन्फ्यूजन पैदा करेगा। एनडीए का वोट बैंक अगर कंफ्यूज हुआ तो वो सीधा आरजेडी को फायदा पहुंचाएगा। शायद इसीलिए लालू यादव ने बयान भी दिया था, वो जानते थे इस बयान के क्या मायने हैं, और बीजेपी भी जानती है कि वो इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं। इसीलिए बीजेपी नहीं चाहती कि ऐसा कोई कंफ्यूजन पैदा हो एनडीए के किसी भी वोटर के बीच, क्योंकि बिहार का वोटर ना बड़ा अलग तरह का वोटर है। देखिए, बिहार में ऐसा होता है कि आरजेडी का वोटर क्लियर है कि मुझे तेजस्वी और लालू को ही वोट देना है, चाहे मोदी आ जाए प्रचार के लिए, चाहे अमित शाह आ जाए, चाहे कोई आ जाए। ठीक वैसा ही नीतीश कुमार के साथ भी, नीतीश कुमार जो कोर वोटर है वो भी क्लियर होता है, चाहे नीतीश कुमार इसके साथ जाए या उसके साथ जाए, नीतीश कुमार का वोटर नीतीश कुमार को ही वोट देता है। और ऐसा ही बीजेपी के साथ भी होता है। बट दिक्कत यह है कि बीजेपी के साथ उतना बड़ा वोट बैंक नहीं है जितना आरजेडी के पास है, या फिर बीजेपी के पास इतना बड़ा वोट बैंक नहीं है जितने में वो अपना सीएम बना ले। इसीलिए तब तक मोदी नहीं चाहते कि किसी भी हाल में नीतीश कुमार को नाराज किया जाए। तो अब मोदी के पास एक ही विकल्प है कि वो खुद सामने आए और नीतीश कुमार को हर लिहाज से मनाएं, क्योंकि ये उनकी सरकार के लिए भी फेवरेबल है। नीतीश कुमार अगर नाराज हो गए तो केंद्र की सरकार भी अस्थिर हो सकती है, जो कि किसी भी हाल में मोदी नहीं चाहेंगे, और उनकी अपनी केंद्र की सरकार को किसी भी हाल में कमजोर न करे नीतीश कुमार। इसलिए वो बिहार में एक बार फिर से छोटे भाई की भूमिका में भी आने को तैयार है। इसमें बीजेपी को कोई खास नुकसान नहीं है, इतने सालों से बीजेपी कर रही है तो आगे भी करेगी। लेकिन कुल जमा बात आप ये कह सकते हैं कि नीतीश कुमार की चुप्पी और लालू यादव के ऑफर ने बीजेपी को एक तरह से दिन में तारे दिखा दिए हैं, बीजेपी को नानी याद दिला दी है। बीजेपी के नेता जो बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, बीजेपी के नेता अब जमीन पर आ गए हैं, और उनकी ये भी बात समझ में आ गई है कि नीतीश कुमार का ये दावा करना कि इधर उधर नहीं करेंगे, हम पलटी मारेंगे, पलटी नहीं मारेंगे,
इसको आप विश्वास भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी नीतीश कुमार कहते हैं कि वो पलटी नहीं मारेंगे, पक्का पलटी मारते हैं। पिछली बार उन्होंने कहा था वो जान दे देंगे, मरना पसंद करेंगे, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, फिर बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया। तो नीतीश कुमार का विश्वास किया नहीं जा सकता। लेकिन दोस्तों, नीतीश कुमार पलटी तभी मारेंगे जिसमें उनका फायदा होगा, और नीतीश कुमार का फायदा एक ऐसे गठबंधन के साथ रहने में है जो उनसे कमजोर हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो बीजेपी हो। क्योंकि एक कमजोर पार्टी जिसके साथ नीतीश कुमार की पार्टी गठबंधन करके सरकार चलाएगी और नीतीश कुमार के ज्यादा विधायक होंगे, वहां पर नीतीश कुमार की सरकार में चलने की जो संभावना है वो कहीं ज्यादा है। एक ऐसी पार्टी जिसके विधायक ज्यादा है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आरजेडी हो, उसमें फिर नीतीश कुमार को बहुत सारी दखल का सामना करना पड़ेगा, जो नीतीश कुमार पसंद नहीं करते। नीतीश कुमार एक अलग तरह का प्रशासन चलाते हैं। हालांकि दोस्तों, बिहार में चुनाव नवंबर में, तब तक तो बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन आप इस बात को मानकर चलिए कि नीतीश कुमार जो भी फैसला लेंगे वो केवल और केवल उनके हित में होगा। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।